तो साथियों एक बार फिर आपका एसएससी जीडी का आज 6 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग का एग्जाम हो गया है तो आप लोग सभी क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, और अगर आपका एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो साथ ही आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साथ ही इसमें पूछा गया था लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए लक्ष्य सेन का संबंध पूछा गया था, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो आप सबको पता होगा साथी कि ये भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका था बैडमिंटन बिल्कुल सही था। लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। तो अगर आप भी बैडमिंटन ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन के दौरान जो है वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्होंने जो है 20 जुलाई 1950 को इसकी आधिकारिक घोषणा किया था। तो इसका बंगाल विभाजन का सन पूछा गया था कब हुआ था, तो आपका आंसर 1905 बिल्कुल सही था। अब इसको भी याद रखिएगा किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछा गया था। तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य थे। तो चाणक्य इसका फ्रेंड्स राइट आंसर था। अगर आपने भी चाणक्य ऑप्शन वाला चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथी पंचवर्षीय योजना से पूछा गया। अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। इस टाइप का कोई उसमें भी क्वेश्चन था। तो इसमें भी आपका पूछा गया मूल उद्देश्य क्या था इसका। तो आपको बता दें चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था। तो शिक्षा के मानकों में सुधार लाना किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। इसको भी याद रखिएगा 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 1974 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन एक साथ ही पूछा गया था फुटबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए फुटबॉल मैदान की इसमें चौड़ाई पूछा गया था। खेल से साथ ही हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फुटबॉल मैदान की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर की होती है। यार्ड में अगर हम बात करें तो 110 से 120 यार्ड होती है। अगर वही हम चौड़ाई देखें तो आपकी 64 से 75 मीटर की होती है। यार्ड में देखें तो 70 से 80 यार्ड की होती है। ये था आपका इंटरनेशनल में। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई आपकी 45 से 91 मीटर रखी जाती है। तो अगर इसका यार्ड में आपका ऑप्शन होगा तो इंटरनेशनल मैचों में जो लंबाई होती है इसकी आपका 100 से 110, चौड़ाई पूछी गई थी तो चौड़ाई आपका 64 से 75 मीटर, यार्ड में पूछे तो 70 से 80 मीटर की होती है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात साथ ही की जनगणना की, तो जनगणना में देखिए अभी पहले शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनगणना में इसमें आपका अभी सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो जनगणना से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा में अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो संसद के उच्च सदन के तौर पर राज्यसभा को जाना जाता है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा के लिए नामित हैं। तो इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका आंसर 12 करेक्ट था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कुमुदनी लाखिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कुमुदनी लाखिया का नाम दिया गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है क्वेश्चन आया। तो आपको बता दें कुमुदनी लाखिया अहमदाबाद गुजरात की प्रसिद्ध एक भारतीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका था कथक बिल्कुल सही था। जो भी कैंडिडेट कथक वाला ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा गया था G20 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबको पता होगा G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका हरित क्रांति वाला पूछा गया कि हरित क्रांति का फुल फॉर्म इसमें इंग्लिश में दिया गया HYVP का फुल फॉर्म। तो देखिए HYVP की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं साथ ही इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग
वेराइटीज़ प्रोग्राम। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम जो है इसका HYVP का फुल फॉर्म था। अगर आपने भी यह ऑप्शन चूज़ किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, हरित क्रांति का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है जिसे सदाबहार क्रांति कहते हैं। तो सदाबहार क्रांति हरित क्रांति का दूसरा नाम है, फुल फॉर्म आपको बता ही दिए, इसका फुल फॉर्म इसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन आया था कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गिद्धा नृत्य की बात करें तो आप सबको पता होगा पंजाब का नृत्य है, तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि शॉर्ट पुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है। तो इसमें आपका पुरुषों का वजन पूछा गया था। शॉर्ट का वजन जो होता है उसमें आपका 7.26 kg इसका राइट आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन साथ ही पूछा गया 2022 में यूनेस्को द्वारा किस रेलवे स्टेशन को पुरस्कार मिला है, यानी यूनेस्को धरोहर में किस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था। तो उसमें आपका मुंबई वाला सही था, मुंबई रेलवे स्टेशन वाला जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था राजकोषीय घाटा से रिलेटेड। राजकोषीय घाटा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसका करेक्ट आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका संसदीय प्रणाली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, इसमें शक्तियां पूछी गई थी या फिर आपका संसदीय प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपको बता दें साथ ही संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो केंद्रों में किसके अंतर्गत 74 से 75 अनुच्छेद के अंतर्गत और 163-64 के अंतर्गत राज्यों में जो है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन साथ ही देखने को मिला था। उसके बाद एक आपका हिंदी में आया था जो पानी पानी मुहावरे का अर्थ है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन साथ ही डायरेक्ट पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रिपीट हुआ। पानी पानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लज्जित होना इसका अर्थ होता था। अगला एक क्वेश्चन आपका तत्सम पूछा गया था। कुत्ता का तत्सम क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कुत्ता का जो तत्सम होता है कुकुर होता है या फिर स्वान होता है। तो कुकुर और स्वान में से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपका विलोम देखने को मिला था कि कुटिल का विलोम शब्द क्या है। तो कुटिल का विलोम होता है रिजु। तो आप सबने अगर रिजु ऑप्शन चूज किया था तो इसका करेक्ट आंसर था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। अगर ऑलरेडी आपको इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे और लोगों की हेल्प मिल सकेंगी। तो साथ ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इसी तरह से SSC GD के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।